तो दोस्तों, ये ट्राइबल किचन का जो बेहद ख़ास एपिसोड है, ये माही नदी के किनारे बैठकर हम इसको तैयार कर रहे हैं। आज देसी मुर्गा भील आदिवासियों के साथ पकाया जाएगा। राजापुरा माता नाम का ये गांव है, रतलाम ज़िला है। और आपका क्या नाम है दोस्त? बाबूलाल झोड़िया। बाबूलाल झोड़िया मेरे साथ हैं, जो आज हमारे लिए ये देसी मुर्गा बनाएंगे। तो शुरू करें? शुरू करें। डालिए, तेल डालिए। तो आज जो देसी मुर्गा हम लोग बनाने जा रहे हैं, दरअसल यहाँ गांव के कई लोग मौजूद हमारे साथ होंगे और उनके साथ मिलके ये दावत होगी, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में एक बड़ा मुर्गा हम लोग पका रहे हैं। सबसे पहले प्याज डालेंगे। लीजिए साहब। तो आपने क्या नाम बताया अपना? बाबूलाल। तो बाबूलाल जी की मैं मदद करूंगा और सबसे पहले जाएगी प्याज। लीजिए साहब। चलिए, प्याज भुन गया है। क्या डालना है अब? लहसुन डाल। लहसुन लीजिए। तो साहब, अब प्याज भुन चुका है और ये देखिए, ये है साबुत लहसुन जिसको कूटा गया है। लीजिए, इसको पीसा नहीं गया है, इसका पेस्ट नहीं बनाया गया है, इसको कूटा गया है। अदरक भी है? अदरक भी डाल दो। डाल दें? डाल दो। लीजिए, तो देखिए अदरक भी कुटा हुआ है। ये देखिए, ये है हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची को भी मोटा मोटा काट के हल्का सा कूट दिया गया है। लीजिए साहब, हरी मिर्ची। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि राजस्थान से लेके, राजस्थान का बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, वहाँ से लेके रतलाम, झाबुआ और फिर महाराष्ट्र में नंदुरबार तक चले जाएं, गुजरात में आप वलसाड़, नर्मदा, डांग, भरूच, ये जितने भी भील आदिवासियों के इलाके हैं, जिसे भील प्रदेश भी कहा जाता है, वहाँ पर मिर्ची खूब खाई जाती है। और आप देखेंगे कि आज जो हम मुर्गा बना रहे हैं, उसमें काफ़ी मात्रा में हरी मिर्ची को चॉप करके और फिर उसको हल्का सा कूट के डाल दिया गया है। और जब मेरे हाथ में ये हरी मिर्ची थी, तो उसकी स्मेल से मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि ये बहुत तेज़ होने वाली है। क्या डालना है? जीरा। जीरा, साबुत जीरा, साबुत धनिया और काली मिर्च। आम तौर पर हमने ये देखा है कि जब खाना बनाते हैं तो सबसे पहले खड़े मसालों को भुना जाता है, लेकिन आज हम जो चिकन बनते हुए देख रहे हैं, उसमें प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और उसके बाद जीरा, साबुत धनिया और गोल मिर्च यानी कि काली मिर्च दी गई है। बहुत अच्छी खुशबू मसाले की आ रही है। और अब ये लीजिए साहब, तेज पत्ता। ये देखिए, तेज पत्ता, बड़ी इलायची और पत्थर के फूल इसमें डाल दिए। तो एक ही खाने को कई तरीके से
पकाया जा सकता है, आज हम वो देख रहे हैं। देसी मुर्गा हमने कई बार आपको बनते हुए दिखाया है ट्राइबल किचन में, और ज़्यादातर बार हमने देखा है कि तेज़ पत्ता, इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, जीरा, धनिया, या तो उसका पेस्ट बना के या साबुती उसको सबसे पहले डाला जाता है। लेकिन आज रिवर्स में सारी चीज़ें चल रही हैं। इसका कैसा स्वाद बनता मैं आपको बताऊंगा जी। तो आपने पहले कभी खाना बनाया है, आज ही बना रहे हैं? बनाया पक्का? पक्का। और ऐसे ही बनाते हो? ऐसे बनाते हैं। अच्छा, टेस्ट मज़ा आ जाता है। मज़ा आ जाता है? एक नंबर। मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है यार। हैं? क्या डालूं? बताओ ना क्या डालूं? टमाटर? टमाटर। इशारा मैं नहीं समझता हूँ। हाँ। आप मुझे बताइए कि क्या बना। टमाटर डाला। टमाटर डालूं? हाँ। लीजिए, ये है टमाटर। बहुत बढ़िया। तो घर पे बनाते हो ना ऐसे जंगल में बनाते हो दोस्तों के लिए? जंगल में बनाते दोस्तों के लिए, घर पे भी बनाते, मेहमान आ जाते हैं। मेहमान आ जाते हैं तो? हाँ। नहीं तो वाइफ बनाती है? वाइफ बनाती है। सही है। तो दोस्तों अब इसमें जाएगा हल्दी और लाल मिर्ची, लीजिए, और साथ साथ डाल देंगे थोड़ा सा पानी। और क्यों डाल देंगे पानी? अगर पानी नहीं डालेंगे तो हल्दी जल जाएगी, और इस मुर्गे को एक खास स्वाद देने के लिए इसमें पानी के साथ डाल देंगे थोड़ी सी महुआ। क्या बात है। तो महुआ जो है वो आदिवासी परंपरा का हिस्सा है, चाहे उनकी धार्मिक आस्थाओं की बात हो या सामाजिक व्यवहार की बात हो। महुआ की दारू उनके हर काम में लगती है। अभी मानसून का मौसम है, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, खेती किसानी का काम चल रहा है, और वैसे में थक हार के जब आदमी घर लौटता है तो महुआ के 2 घूंट लगा के सोता है, आराम करता है। हाजी बताइए क्या करना है? नमक डालो। ओह, नमक तो डाला ही नहीं। और अब लास्ट में जाएगा इसमें नमक। बहुत करारा मसाला भुना जाता है और उसकी स्मेल आने लगी है। अदरक, लहसुन, प्याज और जो खड़े मसाले इसमें डाले गए थे, उसके बाद जो कुटे हुए मसाले इसमें डाले गए थे, लाल मिर्ची, और उसमें महुआ की सुगंध शामिल हो गई है। इसको मैं शब्दों में आपके सामने कैसे बयान करूं, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आप महसूस कर सकें कि यहाँ पर किस तरह का आनंद बन रहा है। क्या बात है। और ये मसाला अब काफ़ी देर तक भुनता रहेगा। इसमें पानी डालेंगे, फिर इसको भूनेंगे। असल में जो ग्लास था, 2 ही ग्लास थे। जंगल में इतने बर्तन तो कहाँ से आएंगे। वैसे भी आदिवासी घरों में आप जाएंगे तो बर्तनों का ढेर नहीं रखा जाता है, ज़रूरत के लिए कुछ थालियाँ रखी जाती हैं। और इस इलाके में चाहे वो दाल हो, मटन हो या चिकन हो, बड़ी थाली में आपको परोसा जाता है, क्योंकि मक्के के रोटे के साथ उसको खाना होता है और रोटे को उसमें चूरना होता है। तो इसलिए कटोरियाँ या ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं। अब हम लोग जंगल में ये चिकन पका रहे हैं, तो जिसमें अदरक लहसुन कूटा गया था उसी को ग्लास की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी से पानी डाल रहे हैं।
तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ जो देसी चिकन बनता है उसका जो सबसे लंबा प्रोसेस होता है वो है मसाला भूनना। अब इसमें पानी डालते रहेंगे और मसाले को भूनते रहेंगे। इसमें काफ़ी समय लगेगा और इस समय का सदुपयोग करेंगे हम लोग महुआ के 2-2 घूंटों के साथ। क्या भाई? हाँ। है ना बाबू? हाँ। उठाओ, लीजिए, चीयर्स। देसी महुआ, घर की बनी हुई। मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। आ गया ना? मज़ा आ ये गया। बहुत देर से इशारे से इधर से कुछ मांग रहा है बाबू और मुझे नहीं बता रहा है। तो इनको लगा कि मुझे अकेले अकेले को महुआ पीने के लिए मिला है। वाह, लग रहा है पहली धार की महुआ है। हाँ। है ना? दोस्तों, मसाला भुन के तैयार हो चुका है। एक बार आप चमचा हटाइए तो देखिए, थोड़ा सा पीछे करिए, देखिए रंग देखिए आप, तेल बिल्कुल अलग हो चुका है, खुशबू आ रही है। और अब इसमें हम लोग देंगे वो देसी चिकन जिसको आग पर सेक लिया गया है। बाबू भाई, हाँ, बताते रहिएगा मैं जो कर रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है। धुआं लग रहा है आपको? हाँ, तो बात लग रहा है, डेली का काम ऐसा ही, क्या कर, हाँ, जंगल में ऐसा ही काम है। ऐसे ही काम है ना। हाँ। कहते हैं कि जिसकी तरफ धुआं जाता है ना, हाँ। उसकी सास उसे बहुत लाड करती है। हाँ, सास लाड कर। सास है ना? हाँ। तुम्हारी सास भी लाड करती है तुम्हारा? लाड करे। करे? हाँ, बहुत अच्छा लाड करती। अच्छा, कितने साल हो गए शादी को? शादी हो गए 12 साल। है? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। तो अपनी पसंद से किया था, घर वालों की पसंद से किया था? मेरे पसंद से कर लिया। तेरी पसंद से कर लिया? हाँ। भगा के लाया था क्या? भगा के ले। हाँ। सगाई करवाई। अच्छा, लो मैरिज करी। लव मैरिज करी? हाँ, जंगल में लकड़ी लेने आती थी। अच्छा अच्छा। और तुम वहाँ क्या करने जाते थे? मैं गाय बेच लेके चराने जा। गाय भैंस लेके चराने जाता था? हाँ। तो तुम उसी तरफ क्यों चराने जाते थे भाई? उसी तरफ चराने में जा रहा था, वही उधर से जाती थी। या तुम उधर जिधर वो लकड़ी काटने जाती थी तुम उधर ही चराने जाते थे? हाँ। ऐसा तुम्हें पता था कि वो उधर आती है? पता था कि देखता था मैं दूर से, टेकरी के ऊपर चढ़ के। फिर कैसे होता था? कैसे बात कैसे शुरू हुई? बात लकड़ी लेने, कोई लकड़ी ज्यादा काट लेती थी तो उठाने में मदद कर रही हो, जैसे धीरे धीरे एक दिन गया, फिर 8 दिन में कैसे हो गई, फिर बातचीत हो गई, बातचीत हो गई, एक दूसरे को पसंद हो गया। हाँ। तो जब तुम को वो पसंद आ गई, तुम जंगल गाय भैंस चराने जाते थे तो उसके लिए कुछ खाना वाना ले जाते थे या? खाना जंगल में बना लेते थे, आटा उधर से वो ले आती तो। अच्छा, जंगल में बना लेते थे? वाह, तो तुमने कभी अपने हाथ से बना के खिलाया उसको? खिलाया। अच्छा, तो क्या करते हो तुम? खेती करते। खेती? तो खेती में क्या क्या है? खेती में अभी कपास, सोयाबीन और उड़द, मूंगफली वगैरह ये। अच्छा ये बताओ यार, जब तुम्हें उससे प्यार हो गया तो तुम उससे शादी करना चाहते थे, तो फिर तुमने उसके माँ बाप से बात की? कैसे हुई? माँ बाप से बात उसने बता दी। हाँ, बेटी ने? हाँ, बेटी, वहाँ का लड़का है, मैं उससे शादी करूँगा, अच्छा, उससे मत करना। अच्छा 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 मैं उससे नहीं जाऊँगा ये। अच्छा, तो यहाँ लड़की अपने माँ बाप को बता सकती है खुल के? हाँ, बता सकती है। खुल के बता सकते हैं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं। पसंद आ गया तो बोल सकती है कि मैं बोल उससे सकती शादी- है कि मैं किसी और के साथ शादी नहीं करूँगी, हाँ। किसी और से बात मत करना। नहीं। फिर क्या हुआ? फिर सगाई हो गई। सगाई कैसे हुई? तुम्हारे माँ बाप गए उनके पास? हाँ, मेरे माँ बाप को बता दिया मैंने वहाँ पे, तो बात कर ली दोनों ने। तुम्हारे माँ बाप गए थे उनके घर? हाँ, उनके माँ बाप मेरे घर पे आए, अच्छा, बातचीत करके शादी हो गई? शादी हो गई। तो मैंने सुना यहाँ लड़के वाले लड़की को चांदी देते हैं बहुत सारा शादी में। हाँ, देते हैं। तो तुमने कितनी रकम दी? मेरा तो मेरे हिसाब से है। कितनी? क्योंकि मेरे दोनों को पता था, हमका पैसे अपन दोनों को मेरे को उसको दोनों को पता था। अच्छा हाँ, तो अपन हिसाब से करेंगे भी पैसे। अच्छा, आपस में दोनों हाँ, की, तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की अंडरस्टैंडिंग बन गई थी? हाँ, मैंने कहा कि 1 किलो चांदी ले आएंगे, नहीं एक वो बाली पहनने की रहती है, हाँ, तो क्लियर हो जाएगा। अरे वाह, दोनों ने समझदारी से हाँ, काम किया, समझदारी से काम किया। है ना?
दोस्तों करीब करीब 45 मिनट से 1 घंटे तक ये देसी मुर्गा आग पर पका है और अब बाबू भाई का कहना है कि मुर्गा पक के पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो इसका स्वाद चख लेते हैं थोड़ा सा लेके, फिर सबके साथ खाएंगे। ठीक है ना। तो लीजिए, थाली मैंने तैयार रखी है, थोड़ा सा दे दीजिए। इसमें पत्ता नीचे लगा लेता हूँ, गर्म हो जाएगी ना। लीजिए, दीजिए थोड़ा सा। रोटी है? हाँ है रोटी। अच्छा, बस रोटी दे दीजिए। गरम है रोटी भी? गरम। वाह, आधी कर दीजिए इसको। ये देखिए सर, ये आधी रोटी है। और अगर आप खेतों में मेहनत नहीं करते हैं तो ये रोटी पूरा आपका डिनर हो सकता है। खैर, मक्का की रोटी और देसी मुर्गा माही नदी के किनारे बना हुआ, एक एक गिलास महुआ पीने के बाद उसका कैसा स्वाद बना है वो चख के देखते हैं और फिर इसका स्वाद आपको बताते हैं। बाबू भाई, हाँ बहुत ही अच्छा बना है। शुरू में मुझे ये डाउट था कि जिस तरह से ये रिवर्स साइकिल में मसाले डाल रहे थे, पहले प्याज, फिर लहसुन अदरक, और उसके बाद कहीं जाके इन्होंने खड़ा मसाला डाला था, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से भुना है। उसके बाद हरी मिर्ची और लाल मिर्ची आपने देखी ही थी उनकी क्वांटिटी, लेकिन जो महुआ की धार इसमें पड़ी उसकी मिठास से वो बैलेंस हो गया है। और मुर्गे को आग पर सेका गया था, उसका भी एक अरोमा है, और मसाले को बहुत अच्छे से भुना गया था, उसकी वजह से भी इसका जो स्वाद है वो बेजोड़ बन गया है। कुल मिलाकर ऐसे भी आप अगर दोस्तों के साथ जंगल में, खेत में या बाहर कहीं भी खुली फ़िज़ा में जब खाना पकाते हैं तो खाने का स्वाद ऐसे ही बहुत अच्छा बनता है। और आज तो फिर बाबूजी जो सधे हुए हैं खाना बनाने में, उनका कहना है कि उन्होंने जंगल में अपनी पत्नी को कई बार खाना बना के खिलाया उस समय जब वो इनकी प्रेमिका होती थी। तो बाबू भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, ट्राइबल किचन का ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा। जल्दी ही एक और एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक हमें अनुमति दें। नमस्कार, धन्यवाद, जोहार।